बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन अली स्पीचेस के अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामी रफ़ाही मुल्क है जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई थी। अफसोस 75 साल गुजर गए मगर अभी तक इस्लाम नाफिजुल अमल ना हो सका, बुनियादी हकूक़ का असूल मुमकिन नहीं हो सका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज, रोज़े, उम्रे, हज समेत सदका, खैरात, ज़कात सब कुछ पाकिस्तानी बाशऊर अवाम दिल जमई से अदा करती है। लेकिन खुराक, अद्वियात, फल फ्रूट, सब्ज़ी, दूध समेत हर चीज़ में मिलावट, धोखा, लूट खसूट शामिल है। हमारी बदनसीबी भी हमारी तरह बेबस है। बाहैसियत पाकिस्तानी हमारी बेबसी, हमारी मजबूरी ऐसी है जिसका शायद दीगर ममालिक में रहने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम मुल्क दिया और दुनिया की हर नेमत से, हर मौसम से नवाजा, मगर हमारे लालची हुक्मरानों ने इसके भी दो टुकड़े करवा दिए, फिर भी इबरत या सबक हासिल नहीं किया। मुसलमान मुल्क तो फिर मुसलमान मुल्क हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों ने भी अपने मुस्लिम शहरियों को अल्लाह के घर उम्र व हज के लिए खसूसी प्रोग्राम बना कर दिए ताकि गैर मुस्लिम ममालिक के शहरी भी उम्र व हज आसानी से सस्ता अदा कर सकें। मगर पाकिस्तान में मुतवस्सत और गरीब तबका से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद अगर रोज़गार की तलाश के अलावा बैरून मुल्क सफ़र करती है तो अक्सर का मकसद हज उम्रा जैसे मजहबी फ़राइज़ की अदायगी होती है। ये लोग पाई जोड़कर बरसों इस सफ़र के लिए रकम जमा करते हैं, लेकिन मुल्की करेंसी की कदर में कमी और महंगाई की वजह से हर बरस इसमें इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में हज के अखराजात अब इस कदर बढ़ चुके हैं कि गुर्बा तो एक तरफ, ये मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की पहुंच से भी बाहर जा चुका है। सन 2020 में पाकिस्तान से हज के फरीज़े की अदायगी के लिए जाने वाले अफराद से हुकूमत ने 5 लाख रुपए फी कस के लगभग रकम ली थी, जो 2022 में 7,10,000 रुपए तक जा पहुंची और रवां बरस इस मद में 12 लाख रुपए के करीब वसूल किए जा रहे थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है, माजी हाल में ख़ास तौर पर 1950 से 51 के बाद इनकी मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इससे बढ़कर और क्या सबूत है कि पाकिस्तान मकरूज जबकि हुक्मरान तबका खरबपति बन गया। इन फौजी और सिविल हुक्मरानों से माजरत जो पाकिस्तानी कौम की खिदमत आबाद समझ कर करते हैं। एक बात जो इस्लाम ने हमें समझाई बताई है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा लेकिन हुकूकुल आबाद नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि वो इंसान के दूसरे इंसानों पर हैं। जिस दिन हमारे सियासतदान, जर्नैलों, जजों, ब्यूरोक्रेट समेत तमाम सियाह सफ़ेद के मालिक हुक्मरानों को ये बात समझ आ गई, इस दिन हज का सरकारी कोटा ख़त्म कर दिया जाएगा। हर ज़ी शाऊर जानता है कि इबादत का मतलब अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है। जो लोग भी सरकारी खर्चे पर उम्रा और हज की सआदत हासिल करते हैं, इनको मुल्क पाकिस्तान में सस्ते, तड़पते, भूखे प्यासे, खुदकशियाँ और जिस्म फरोशियाँ करती आवाम क्यों याद नहीं आती। अल्लाह माफ़ करे, अगर आवाम दर्द, भूखो, फलास से मर रही हो और हुक्मरान तबका उम्र और हज अदा कर रहा हो तो ये इबादत नहीं, सैर सपाटा है। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी जो बहुत वायरल भी हुई हैं, जिसमें हाजी साहबान हज की सआदत के बाद वतन अजीज़ पहुंच रहे हैं। वीडियोस में आप देखते होंगे कि हाजी साहबान के सामान की तलाशी ऐसे ली जा रही है जैसे बहुत बड़े स्मगलिंग के बैगों को तोड़ा जा रहा हो और इसमें आब ज़मज़म तलाश किया जा रहा है जैसे बहुत बड़े स्मगलर हों और ममनुआ या नशा और अशिया बरामद हो रही हों। अफसोस, हुजाज कराम का अदब व एहतराम भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। जो हुजाज कराम से बरामद किया जा रहा है वो आब ज़मज़म है, जो इन्होंने अपने पीने वाली बोतलों में हरमैन शरीफ से लाया होगा ताकि जो मिलने आए, जो बीमार हो, इसको जन्नती तो पानी का तोहफा दिया जाए। सवाल पैदा होता है कि हर हाजी को 5 लीटर आब ज़मज़म की बोतल एयरपोर्ट पर मिलती है तो फिर हुजाज कराम अपने सामान में ज़मज़म छुपाकर क्यों लाते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर एक हाजी साहब को 20-30 किलोग्राम की इजाज़त है, हुजाज साहबान ने ख़रीदारी की बजाय आब ज़मज़म लाने की कोशिश की है तो ये काबिल फ़ख्र और काबिल रश्क है। मगर अफसोस वो नहीं जानते कि इनका तल्लक किस मुल्क से है। दुनिया में अक़वाम की शिनाख्त इनके हुक्मरानों से होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए। और आखिर में अगर कोई अच्छी वीडियो लगे तो उसको दूसरों तक ज़रूर फैलाया करिए, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, शादोबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।